हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी आई एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए आरएसएमएसबी जेईएन और जेवीएनएल के अंदर जो भर्ती आने वाली है उसके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ गया हूँ आप सभी विद्यार्थियों के लिए। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के आज की प्रथम क्लास है दोस्तों ये, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों यदि आपने डेली क्लास ली तो आपको 100% गारंटी है कि आप राजस्थान जीके के जो भी प्रश्न आएंगे इसके बाहर नहीं मिलेंगे और आपको फुल डिटेल में पढ़ाने वाला हूं दोस्तों मैं। और जो पिछली बार जो प्रश्न पूछे गए थे कम से कम 5 से 6 बार लगभग मैं आपको बता रहा हूं और बिल्कुल इजी प्रश्न पूछे गए थे। आज का टॉपिक है राजस्थान का परिचय। क्या टॉपिक है? राजस्थान का परिचय। तो अपन आज पढ़ेंगे राजस्थान का परिचय। अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा और रोजाना ये क्लास जो है आपको रात के 10 बजे मिलेगी। तो कंटिन्यू आप इस क्लास को देखते रहिए और राजस्थान जीके की आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मात्र ये वीडियो देखनी ही है। चलिए आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है, यह कम से कम 5 परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। अब मैं बता दूं आपको, 30 मार्च 1949 वृहत राजस्थान नामक संघ के निर्माण के समय से 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन ए क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आप कमेंट भी करते रहिएगा। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? कोयल, गोडावण, मोर, कबूतर। तो इसका व्याख्या कर देता हूं मैं आपको। 21 मई 1982 में घोषित राज्य पक्षी जिसका वैज्ञानिक नाम कोरियोटिस नाइग्रेसियस है, इसे सामान्य भाषा में माल मोरडी कहा जाता है। गोडावण एक बड़ी चिड़िया है जो कुछ युवा शत्रुमुर्ग जैसी लगती है। ऊपरी भाग गहरा पीला जिस पर महीन काली लहरियां बनी होती है। निचला भाग सफ़ेद किंतु वक्ष में नीचे की ओर एक चौड़ी काली पट्टी होती है। काली कलंकी वाले सिर पर मुकुट होता है, जैसे कि मोर के होता है वैसा ही। यह मूलतः अफ्रीकी पक्षी है जो आकार में बहुत बड़ा और भारी होता है, अतः यह वृक्षों पर नहीं बैठता, इसलिए जल के निकट घास का घोंसला बनाकर रहता है। यह राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, सौकलिया, अजमेर तथा सोरसन 12 में पाया जाता है। तो दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है? जैसलमेर, अजमेर और 12 में। दोस्तों इस पक्षी का नाम है गोडावण। आपको समझ में आ गया होगा क्या नाम है? गोडावण। तो ये सारी जो जानकारी आपको एक बार में समझ में नहीं आई, दोबारा पूछ लीजिएगा मुझे, बस आपको याद करना है। अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? कुरंजा, साइबेरियन सारस, गोडावण, चिंकारा। यह पूछा गया था दोस्तों पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में। इसकी मैं व्याख्या कर देता हूँ। अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एवं हिंदी में सोहन चिड़िया, आपने नाम सुना होगा, सोहन चिड़िया या हुकना या दुनमेर नाम से प्रसिद्ध है। शर्मीले स्वभाव का गोडावण पक्षी एकांत प्रिय स्थानों में रहना पसंद करता है। यानी कि इसका भी सही आंसर हो जाएगा गोडावण। क्या हो जाएगा? गोडावण। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, राजस्थान का राज्य खेल है। राजस्थान का राज्य खेल क्या है? दोस्तों ये सीआईडी एग्जाम में पूछा गया है, 2nd ग्रेड में पूछा गया है। बास्केटबॉल, खो खो, क्रिकेट, सतोलिया। 1948 में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था। 1948 में बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो मैं व्याख्या कर देता हूं। गजेला, गजेला एवं एंटीलोप, छोटा हिरण नामक से प्रसिद्ध राजस्थान का राज्य पशु 12 दिसंबर 1983 में घोषित चिंकारा है। चिंकारा हल्के भूरे अखरोटी रंग का एक सुंदर जानवर है। भोले मुंह एवं सुंदर चक्राकार सींग वाले इस पशु के पेट के नीचे का भाग सफ़ेद होता है। चिंकारा के सींग आजीवन बने रहते हैं, जबकि हिरण हर वर्ष अपने सींग गिरा देता है। उसके सींग फिर उग जाते हैं। हिरण के सींग हर साल उगते हैं, पर जो चिंकारा होता है इसके सींग
परमानेंट होते हैं, जब्त आजीवन यानी कि मृत्यु तक। तो चिंकारा इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। कब किया गया था दोस्तों इसको राज्य पशु घोषित? 12 दिसंबर 1983 में। याद रख लेना, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कब घोषित किया गया था। ऐसे ही प्रश्न आते हैं दोस्तों अपने जेवीएनएल में और जो है जेईएन एग्जाम में। राजस्थान का राज्य वृक्ष है दोस्तों। यदि आप और भी किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो राज्य वृक्ष क्या है बताइएगा, मैं व्याख्या कर देता हूँ। 31 अक्टूबर 1983 में खेजड़ी राज्य वृक्ष घोषित। वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों खेजड़ी का? प्रोसोपिस सिनेरिया। क्या हो जाएगा? प्रोसोपिस सिनेरिया। इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि खेजड़ी का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है और इसका दर्जा कब दिया गया था? 31 अक्टूबर 1983 को। तो आपका सही आंसर है खेजड़ी। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? तो मैं बता देता हूं आपको, 1983 में घोषित राज्य वृक्ष खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष या राजस्थान का गौरव कहा जाता है। यानी कि आपसे पूछ ले कि राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, तो आपको खेजड़ी। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं, तो खेजड़ी। यानी कि भारतीय धर्म ग्रंथों में इसे समी कहा जाता है। यानी कि जो भारतीय धर्म ग्रंथ है अपने, उनमें समी कहा जाता है खेजड़ी को। स्थानीय भाषा में इसको चाटी भी कहते हैं। इसकी पत्तियों के चारे को स्थानीय भाषा में लूम कहते हैं। इसकी छाल से दवा बनाई जाती है। इसकी लकड़ी जलाने के काम आती है। इसकी फली से सब्जी बनाई जाती है, जिसे सागरी की सब्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? सागरी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष होगा खेजड़ी। राजस्थान का गौरव भी खेजड़ी। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था कि जो है किसको, खेजड़ी को ही जो है इसके नाम से जाना जाता है, राजस्थान के गौरव के नाम से। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो गया आप लोगों का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? तो दोस्तों इसका मैं व्याख्या कर देता हूँ। रोहिड़ा, यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अटुलेटा। टिकोमेला अटुलेटा। फर्नीचर या औषधि निर्माण के लिए प्रसिद्ध इस पेड़ का फैलाव राज्य के अधिकतर भागों में होने से इसे रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको कोई डाउट हो रही है या आप मुझे धीरा बोलना चाहिए या कैसे पढ़ाना चाहिए, आप सजेशन दे सकते हो, फिर उसके अनुसार मैं चेंज कर दूंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल हेल्पफुल होगी, ये मैं गारंटी के साथ आपसे दावा कर सकता हूँ। राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? तो दोस्तों जो राज्य का पुष्प है रोहिड़ा, वो राजस्थान के किस भाग में अधिकतर पाया जाता है? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, 31 अक्टूबर 1983 में घोषित राज्य पुष्प मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भाग, यानी कि दोस्तों पश्चिमी भाग जैसे कि रेगिस्तान वगैरह की तरफ ज़्यादा पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है वो आपको बताना है। यानी कि आपको यहाँ पर 4 युग्म दिए गए हैं, 2-2 जिले एक साथ दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि भिन्न कौन सा है। बिल्कुल आसान प्रश्न है और ये पूछा भी गया है दोस्तों, आरएस के एग्जाम में पूछा गया है। छोटे मोटे एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राजस्थान के जो सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है दोस्तों, उसमें पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर और जालोर। क्यों दोस्तों? अलवर और भरतपुर की सीमा मिलती है, बीकानेर गंगानगर की सीमा मिलती है, कोटा बूंदी की सीमा मिलती है, जबकि जैसलमेर और जालोर की सीमा नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? इन दोनों के बीच में एक जिला पड़ जाता है दोस्तों बाड़मेर। तो दोस्तों इनके बीच में बाड़मेर आने के कारण जैसलमेर और जालौर की जो है सीमा कहीं भी मैच नहीं करती, इसीलिए ये इन तीनों ऑप्शनों से भिन्न है। तो इस प्रकार आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के ये प्रश्न करना होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है वैसे। अगला प्रश्न है, राज्य में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमशः है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था आपके छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2018 में।
जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों, मैं व्याख्या भी करूंगा इसको। राजस्थान को 7 संभागों में और 33 जिलों में बांटा गया है। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या 26 थी। 31वां जिला हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 में बना था। 32वां जिला करौली बना था। और दोस्तों बात करें 33वां जिला जो अभी हाल ही में बना था प्रतापगढ़, जो कि 26 जनवरी 2008 में बना था। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपका सही आंसर होगा 7 संभाग है और 33 जिले हैं इस समय। प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको 7 संभाग 33 जिले सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान की 33वां जिला किस संभाग में है। दोस्तों जो प्रतापगढ़ जो जिला बना है वो कौन से संभाग में पड़ता है, ये आप लोगों को बताना होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा, उदयपुर, यानी कि डी ऑप्शन सही है। दोस्तों उदयपुर के अंदर 6 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले हैं मैं आपको बता दूं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। तो दोस्तों प्रतापगढ़ जो है 33वां जिला जो बना है वो उदयपुर संभाग के अंदर बना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इससे रिलेटेड प्रश्न है, डूंगरपुर जिला किस संभाग में है। डूंगरपुर जिला किस संभाग में है। दोस्तों अभी हाल ही में मैंने बताया था कि उदयपुर जिले संभाग के अंदर 6 जिले आते हैं, तो 6 जिलों में मैंने डूंगरपुर का भी नाम बताया था। तो आपका दोस्तों उदयपुर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बिल्कुल बहुत ही अच्छा आप आंसर दे रहे हैं दोस्तों, लगातार आंसर देते रहिए और आपको मैं कंटिन्यू क्लास को लगातार चलने दूंगा यदि आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते रहेंगे और आप डेली पढ़ाई करेंगे। तो ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। फटाफट से नीचे कमेंट कर दो कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अलवर जिला किस संभाग में है। भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, जयपुर संभाग में। कौन से संभाग में पड़ता है दोस्तों, अलवर, ये पड़ता है दोस्तों जयपुर संभाग में। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें गलत आंसर देने की कोशिश करेंगे, वो भरतपुर लगाएंगे। मुझे विश्वास है जहाँ तक भरतपुर लगाएंगे, बहुत सारे दोस्तों ऐसे प्रश्न आते हैं। पिछले 2016 में जो जेईएन का एग्जाम हुआ था दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में, उसने पूछा था राजस्थान की क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, ये प्रश्न पूछे गए थे। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं दोस्तों, बिल्कुल आपको यही पढ़ के जाने हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं ये प्रश्न को नहीं पढ़ के जाते, इस कारण बहुत सारे फेल होते हैं। सवाई माधोपुर किस संभाग में है। सवाई माधोपुर किस संभाग में है, ये जेल प्रहरी में पूछा गया था 2017 वाले एग्जाम में। तो हो जाएगा दोस्तों भरतपुर में। सवाई माधोपुर जो है भरतपुर संभाग में आता है। अगला प्रश्न है, कोटा की देशांतरीय स्थिति है। कोटा की देशांतरीय स्थिति है, किसी भी जिले की आपसे देशांतरीय स्थिति पूछी जा सकती है क्योंकि ये राजस्थान का परिचय है। सही आंसर हो जाएगा 75 डिग्री 77 डिग्री देशांतर पूर्व। 75 डिग्री 77 डिग्री देशांतर पूर्व सही आंसर है, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न है, दौसा कब नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया। प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको सारे जिले बताऊंगा मैं दोस्तों। पहले 26 जिले थे, उसके बाद जो भी जिले बने सीक्वेंस वाइज अभी मैं आपको बता दूंगा, तो इसके बाद आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जल्दी बताइएगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 1991 में। दौसा कब नए जिले के रूप में आया, 1991 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया, तो हो जाएगा धौलपुर। अब सारे ज़िले में आपको बता देता हूं दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, यदि आप किसी भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी है। याद रखना 27वां जिला बनाया गया था धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को। ये पहला जिला जो है गठित किया गया था, जिससे पहले जो आज़ाद हुआ था तब 26 जिले थे टोटल मिला के, मतलब बाद में जब गठित कर दिया एकीकरण हो गया था तब। उसके बाद 28वां जिला बनाया गया 12 को 10 अप्रैल 1991 में। 29वां जिला दौसा को बनाया गया 10 अप्रैल 1991 में। 3 जिले बनाए गए थे दोस्तों एक ही दिन। 28वां जिला 12, 29वां जिला दौसा और 30वां जिला राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को। ये तीनों जिले जो है बनाए गए थे, याद रखना है एक साथ। 31वां जिला हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994। 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997। 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 में। कार्यभार आरंभ 1 अप्रैल 2008 से हुआ था।
आगे आप अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आपको याद हो गया होगा, मुझे विश्वास है, नहीं हुआ हो तो दोबारा से वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बनाया गया? दोस्तों अभी मैंने बताया था, आपने अच्छे से सुना हो तो दोस्तों हो जाएगा 1994 में। कब? 1994। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? तो आप लोग फटाफट से बताइए। मैं आपको साथ के साथ जो संभाग है उनकी सारी जानकारी भी बता दूंगा। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर में सबसे ज़्यादा जिले हैं। अब आपको बता देता हूं, जोधपुर एवं उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं। जोधपुर और जो उदयपुर जो संभाग पड़ता है उसमें 6 जिले हैं। जोधपुर संभाग के अंदर जो जिले आते हैं मैं आपको बता दूं, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर तथा जैसलमेर, ये जोधपुर संभाग में पड़ते हैं। उसके अलावा उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। उन 6 जिलों का नाम आपको बता दूं, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। उसके बाद जयपुर संभाग आता है, उसमें 5 जिले आते हैं, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू व दौसा। कोटा संभाग में 4 जिले हैं, कोटा, झालावाड़, बूंदी व बारां। कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां। तो हाड़ौती क्षेत्र है दोस्तों है, इस प्रकार भी आप याद रख सकते हो। बीकानेर संभाग में आते हैं 4 जिले, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो 4 जिले हो गए। अजमेर संभाग का सुन लीजिएगा, 4 जिले आते हैं, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा तथा नागौर। भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो इस प्रकार आपको याद रह जाएंगे, एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो गया जोधपुर, सबसे ज़्यादा जो है जोधपुर और उदयपुर में 6। भरतपुर संभाग में कुल जिले हैं दोस्तों, अभी मैंने हाल ही में बताया, भरतपुर संभाग में और सारे जो भी है, जयपुर में केवल 5 है और जोधपुर और उदयपुर में 6 हैं। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। इन 3 में आप अलग से याद रख लो और सभी में 4 है, ठीक है। तो इस प्रकार आप याद रखिए, भरतपुर संभाग में हो जाएंगे, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा सभी का 4। जयपुर में पूछ लिया जाएगा तो 5। राजस्थान का राज्य पक्षी और राज्य पशु और राज्य वृक्ष में मिलान करना है। तो दोस्तों मिलान करोगे तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि दोस्तों गोडावण, खेजड़ी और चिंगारा ये क्या हो जाएंगे? राज्य पक्षी, पशु और वृक्ष। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो, मैंने अभी हाल में आपको बताया था। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, विद्यार्थी आके घर पे बोलते हैं कि सिली मिस्टेक हो गई। क्या बोलते हैं? सिली मिस्टेक हो गई, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, नहीं तो सही हो जाता। दोस्तों उस समय नहीं देखना, घर पे आके नहीं देखना कि हाँ मेरा गलत हो जाता, सही हो जाता। आपको एग्जाम में याद रखना है कि मेरा सही हो जाता, गलत हो जाता। तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, कथन सही नहीं पूछ रहा है या सही पूछ रहा है, तो इस पे ऊपर सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो आपको ज़रूरी है। तो मैं बता दूं इसमें प्रश्न में राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से आप भी देखिएगा। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है, यानी कि ये राजस्थान का नक्शा समझ लीजिएगा। तो इसमें पूछा है कि ये वाला कम है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा जो है ये जो पश्चिम पूर्व वाला ये ज़्यादा है, और दूसरे वाले में कहा गया है कि उत्तर पूर्व की अपेक्षा पश्चिम पूर्व का जो विस्तार है वह कम है। तो ये दोस्तों जो बी वाला है ये गलत हो जाएगा, यानी कि आपको यही छांटना था कि सही नहीं है, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। और दूसरा भी बता देता हूँ आपको, इसकी टोटल जो स्थल सीमा है वो 6000 से कम है, बिल्कुल सही है। इसका अक्षांश विस्तार 60 डिग्री से अधिक नहीं है, यानी कि जो अक्षांश विस्तार है वो 7 डिग्री से अधिक नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ये वाला बी ऑप्शन, यानी कि जो उत्तर दक्षिण की अपेक्षा है पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वह अधिक है। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा 869 है दोस्तों। मैं आपको बता भी देता हूँ, ये इस प्रकार जो ये वाला है दोस्तों ये 869 है, और जो जबकि ये वाला है
ये उत्तर से दक्षिण वाला ये 826 है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी फटाफट से मुझे तुरंत कमेंट करो अभी, और अभी बता दो कि आपको ये रेगुलर क्लास चाहिए रात की 10 बजे, जो कि आपके राजस्थान के किसी भी एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण होगा। ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा सबसे पहले मैं, सबसे पहले जो कंप्लीट करूंगा सब्जेक्ट उसका नाम है ज्योग्राफी, यानी कि आज का टॉपिक था अपना राजस्थान का परिचय। कल अपन क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको बता देता हूं मैं आज ही। कल पढ़ेंगे भौगोलिक परिदृश्य क्षेत्रफल राजस्थान का, तो ये पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा फिर अगला टॉपिक होगा मैं कल आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी क्लास रही होगी, मुझे ऐसा आशा है आप लोगों से, जो कि यदि आप जेवीएनएल की तैयारी कर रहे हो, RSMSS भी, जेईएन की, PWD वगैरह इनके सभी के लिए तैयारी कर रहे हो, पुलिस, पटवारी, रीट, हाई कोर्ट इन सभी की तैयारी कर रहे हो, तो आप रोजाना तैयारी करिएगा दोस्तों। आपका सिलेक्शन होगा, यह हमारी पूरी गारंटी है यदि आप रोजाना क्लास लेते हो तो। ठीक है, धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।